सभी को एक दिन में 24 घंटे ही मिलता है, लेकिन ऐसा क्या है कि इसी समय में कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं जिसे चमत्कार की श्रेणी में गिना जाता है और कुछ इसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं और हमेशा समय की शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास समय की कमी है। अक्सर हम समय की कीमत नहीं समझ पाते। जब सब ठीक चल रहा होता है तो समय यूं ही बीत रहा होता है, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी समीप आती है तो समय बहुत कीमती प्रतीत होता है। जब कोई बस या ट्रेन के सफर पर होता है या हवाई यात्रा करता है तो समय की कीमत समझ आती है। कुछ ही पलों की देरी में बस, ट्रेन या फ्लाइट छूट सकती है। ऐसे में व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है कि समय हाथ से ना निकल जाए। ऐसे ही जीवन की यात्रा में हर पड़ाव एक कसौटी की तरह आता है। जो समय का सदुपयोग करते हुए निर्धारित कार्य को करते हैं वे संतोष के साथ जीवन का आनंद मनाते हैं, और जो ऐसे समय में लापरवाही बरतते हैं, समय को आलस्य या बेकार के कामों में नष्ट करते हैं, समय भी उन्हें फिर नष्ट कर देता है। यह एक कठोर बात लग सकती है, लेकिन सत्य यही है। जिसने अपने जीवन का स्वर्णिम काल यूं ही बर्बाद कर दिया, जीवन के उत्तरार्ध में उसे फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों को जो अपना समय बर्बाद करते हैं उनके जीवन में हमेशा अशांति और असंतोष ही प्राप्त होता है। जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने का मूल स्रोत समय ही है। देखा जाए तो वास्तविक संपत्ति तो समय ही है। इसकी कीमत समझकर इसका सही नियोजन करने से वो जो आप जीवन में बनना चाहते हैं या वह सभी चीज जो आप हासिल करना चाहते हैं वो स्वतः मिलने लग जाती है। बस आपको करना ये है कि हर पल जो हाथ से समय निकल रहा है उसका सदुपयोग करना सीख जाओ। समय को अमूल्य संपत्ति की तरह समझो। लेकिन जीवन के प्रवाह में व्यक्ति को ये कहाँ ध्यान रहता है कि वह हर पल मर रहा है। जीवन की उल्टी गिनती चल रही है। बूंद बूंद घड़े से पानी टपक रहा है जो एक दिन खाली होना तय है। हर श्वास के साथ जीवन कम होती जा रही है और हम मरण की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक शाश्वत और कटु सत्य है। यदि हम चारों ओर नजर उठाकर देखें तो पाएंगे कि सृष्टि का हर घटक समय के अनुसार चल रहा है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी, ऋतुएं सब के सब अपने नियत क्रम से गतिशील हैं। इनमें थोड़ा सा भी व्यतिक्रम नहीं होता। एक इंसान ही है जो मनमानी करता है और फिर प्रतिकूल परिणाम मिलने पर शिकायत करता है। यदि हम ईश्वरीय विधान के अनुसार चलते तो हमारी दिनचर्या नियमित होती, शयन जागरण समय पर होता, आहार विहार का क्रम प्राकृतिक एवं सुव्यवस्थित होता और एक स्वस्थ एवं निरोग जीवन हमारे हिस्से में होता। लेकिन समय की कीमत न समझ पाने के कारण अस्त व्यस्त दिनचर्या और असंयमित जीवन यापन करते हैं और दुर्बलता तथा रोग को स्वयं ही निमंत्रण देते हैं। ऐसे में फिर व्यक्ति तन मन की स्फूर्ति और तेज खो बैठता है। जीवन सुस्त और निस्तेज हो जाता है और एक आधा अधूरा एवं असफल असंतुष्ट जीवन जीने के लिए विवश होता है। समझदारी इस बात में है कि व्यक्ति अपना समय आलस और बेकार के कामों में न बिताए। आलस को दुनिया की सबसे भयंकर बीमारी और समस्त रोगों की जड़ माना गया है। इससे शरीर केवल रोग से ग्रसित ही नहीं बल्कि मन की शक्तियां भी कमजोर हो जाती है। आलस के कारण ही व्यक्ति टाल मटोल करता रहता है। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। इस कल के बहाने हमारा बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। स्वेट मॉडर्न ने भी अपने बुक में लिखा है कि कल शब्द से न जाने कितने प्रतिभावानों का गला कट गया, कितनी योजनाएं अधूरी रह गई, कितनों के निश्चय बस यूं की यूं रह गए, कितने पछताते तथा हाथ मलते रह गए। कल शब्द का इस्तेमाल करना इस बात को दर्शाता है कि आप या तो आलस से ग्रसित हैं या तो उस काम को करने के लिए आप खुद को सक्षम नहीं मानते। जबकि आज शब्द का इस्तेमाल करना इस बात को दर्शाता है कि आप उस काम को करने के लिए अति उत्साहित हैं और अति उत्साहित के साथ किया गया कोई भी काम अपने लक्ष्य तक जरूर ले जाता है। समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि एक समय में एक ही काम किया जाए। जो व्यक्ति एक ही समय में कई काम करना चाहते हैं उनके कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। उनका अमूल्य समय यूं ही नष्ट होता है और वे अधूरे कामों का बोझ लाते फिरते हैं। इसके साथ यदि कोई काम शुरू करें तो उसे स्वयं ही पूरा भी करें। अपने कामों को दूसरों पर छोड़ना भी एक तरह से टालने के समान ही होता है। निरंतर कार्य के साथ थकान होना स्वाभाविक है, लेकिन जब थकान हो तो थोड़ा विश्राम करें, लेकिन आलस को आश्रय ना दें, क्योंकि आलस समय का सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसा न हो कि आलस में अवसर चूक जाए।
रस्किन ने भी अपने बुक में लिखा है कि जिस तरह लोहा ठंडा पड़ जाने पर हथौड़ा पटकने से कोई लाभ नहीं होता, उसी तरह अवसर निकल जाने पर भी मनुष्य का प्रयत्न करना व्यर्थ होता है। नियमित समय पर काम करने का अभ्यास डालें। इसकी आदत पड़ जाने पर कार्य में आनंद आने लगेगा और साथ ही कार्य क्षमता में भी अद्भुत विकास होगा। प्रतिदिन एक विषय में नियमित रूप से लगाने वाला व्यक्ति उस विषय का विद्वान बन सकता है और बड़ी योग्यता हासिल कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।